हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। मैं प्रशांत द्विवेदी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस के क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.3 के पार्ट 2 वीडियो के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखा था और सेकंड पार्ट में आज हम जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन, ऑब्टेन all other zeros of the 3x power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are root 5 by 3 and minus root 5 by 3। आपसे कह रहे हैं कि इसके दो जो जीरोस बचे हुए हैं उसके दोनों जीरोस फाइंड करने हैं। आप जानते हैं कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने जीरोस होते हैं। जैसे इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 4 है, इसके 4 जीरोस होंगे। तो अगर 4 जीरोस हैं उसमें से 2 जीरोस दिया गया है। 2 जीरोस क्या है, ये गिवन है आपको। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने आपसे कहा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, ठीक है, और इसका एक जीरो x इज इक्वल टू -2 मैंने दिया आपको। मैंने कहा x इज इक्वल टू -2, इसका जीरोस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस -2 को इस तरफ बुला लें x की तरफ, तो यानी x प्लस 2 दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। यही तो होगा, वो x प्लस 2 दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। हम सबने ये पढ़ रखा है। तो वाइज वेल जैसे आप इसको समझते हैं सेम उसी तरीके से आप ये जानिए कि अगर ये दिया गया है √5/3 और -√5/3 दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप x इज इक्वल टू 5/3 रखते होंगे इस पॉलिनोमियल में तो आपको 0 मिलेगा। यानी अगर इसको ट्रांसफर करें तो x माइनस √5/3 और दूसरा अगर ध्यान दें, दूसरा वाला क्या है, x इज इक्वल टू -√5/3 दिया है। जब ये इस तरफ ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा x प्लस √5/3। बोलो होगा कि नहीं होगा? ये दोनों इसके फैक्टर होंगे। बोलो अब होगा कि नहीं होगा? बताओ, एकदम बात क्लियर समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि ये इसका जीरोस था। तो अगर इसको हम एक साइड कर लें, यानी जैसे आप जान बताया x इज इक्वल टू -2 वाला एग्जाम्पल आपको दिया, तो x प्लस 2 जो था वो उसका फैक्टर था। एज वेल एज जैसे यहाँ x इज इक्वल टू √5/3 और √5/3 दिया गया। तो इसको जब आप बाहर बुलाएंगे, एक साइड बुलाएंगे इस तरह, तो आपको मिलेगा कि x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 इसका फैक्टर होगा। तो अगर दोनों फैक्टर हैं तो हम अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी उनका फैक्टर वो रहेगा। तो यानी अगर देखा जाए इसको आप एक साथ कंबाइन करना चाहें, जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो अब देखिए ये दिया गया है a माइनस बी का और इंटू a प्लस बी का फॉर्मेट दिया गया, ठीक है, दिया ना। अब इसको जब कंबाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, a माइनस बी और a प्लस बी मतलब क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इट मीन्स x स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर। बोला अब होगा कि नहीं होगा? तो x स्क्वायर हो गया ये, √5/3 मतलब कितना हो गया, 5 का √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। बोले हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हो गया आपका एक फैक्टर x स्क्वायर माइनस 5/3 इस दिए गए पॉलिनोमियल के फैक्टर है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने आपसे कहा कि 24 का फैक्टर 6 होता है या 4 होता है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा 4 होता है 24 फैक्टर, तो आपने कहा हाँ सर 4 होता है। अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 6 टेबल, कुछ टाइम जाएगी टेबल। तो ऐसा काम करते हैं कि हम पहले इससे x स्क्वायर माइनस 5/3 से दिए गए पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। देखो उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे एक फ़ायदा ये होगा कि ऐसे यहाँ पावर 2 दिया गया है, हमें एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होगा और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये मिल कितना बना रहे होंगे यहाँ बाई क्वाड्रेटिक, यानी जिसकी पावर 4 होती है। तो एक काम करते हैं, इससे और उसको डिवाइड करते हैं। तो जैसे डिवाइड करेंगे बेटा, आपको यहाँ दिया गया है x स्क्वायर माइनस 5/3 दिया गया, ठीक है, और हमें डिवाइड किसको करना है बेटा, 3x टू द पावर 4 को प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5 को डिवाइड करना, ठीक। जब हम डिवाइड करेंगे बेटा, अब देखिए यहाँ पे पहला टर्म दिया गया x स्क्वायर और x स्क्वायर को हमें बनाना है 3x टू द पावर 4। बताइए x स्क्वायर 3x टू द पावर 4 कब बनता है, जब उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो पहले कांस्टेंट टर्म लेके आएंगे, जो कांस्टेंट टर्म है तो हम पहले 3 लेके आए, फिर यहाँ x स्क्वायर था, यहाँ x टू द पावर 4 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तभी तो x टू द पावर 4 बनेगा। तो ये हो गया 3x टू द पावर 4 हो गया। बोलो अब हुआ कि नहीं हुआ? अब इसी 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई -5/3 से करेंगे। जब -5/3 करेंगे, ध्यान देना, इसका मल्टीप्लाई हमने किया 3x स्क्वायर का, 3 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यानी आपको एज ए आउटपुट क्या मिला, आपको आउटपुट मिला -5x स्क्वायर। तो यहाँ मिल गया -5x स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा कि जो लाइक टर्म होंगे वो लाइक टर्म के नीचे लिखे जाएंगे, मतलब जिनकी पावर सेम रहेगी वो सेम पावर के नीचे ही राइट होंगे। तो भाई यहाँ पे हमने आउटपुट मिल रहा है स्क्वायर का, तो हम इसको स्क्वायर के नीचे राइट करेंगे।
ना कि क्यूब के नीचे। ठीक, अब अगर इसको माइनस कर दिया जाए, भाई माइनस ही करते हैं ना, तो अगर आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो ये पूरा पूरा कैंसिल। आप क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है 6x³ और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन सिंबल जो लगेगा वो बढ़ेगा लगेगा, 3x² हो गया। अब देखा जाए बाकी टर्म भी राइट कर लें, थोड़ा सा आसानी होगी, अभी कई बार आपको हेल्प मिलेगी। अब देखिए आपको x² को बनाना है, 6x³ बनाना है, तो बताइए 6x³ कैसे बनेगा। यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो हमने यहाँ पहले 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर x² था x³ बनाना है, तो हमें यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 6x³ हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। फिर 6x का मल्टीप्लाई किससे होगा, -5/3 से होगा। बाबू अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसको साइड में से कर लेना, ठीक है। 3 2 6 हो गया और 5 2 10, तो -10x हो गया। बोलो हो। अब देखो -10x यानी जिसकी डिग्री 1 हो उसे आप कहाँ राइट करोगे, उसे आप जिसकी डिग्री 1 होगी उसके नीचे राइट करना। बाबू आपने राइट कर दिया -10x। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। अब जो इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। अब मिल क्या रहा है बाबू, आपके पास मिल रहा है 3x² बच रहा है बेटा, और यहाँ बच रहा है बाबू -5 बच रहा है। बोलो ना लाखों बच रहा है ना। अब 3x² दिया गया, -5 दिया गया। बताओ यहाँ पे x² है, वो 3x² कब होगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो आपको मिल गया 3x² और माइनस, अब 5/3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 कैंसिल हो जाएगा, -5 मिलेगा और ये कैंसिल होके कट पिट के आपको कितना आ गया, 0 आ गया। बोलो अब वो आया कि नहीं यार, ये मिल गया आपको 0। तो अब अगर आपको 0 मिल गया, अब थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे हमने बताया आपको अभी 24 वाला एग्जांपल दिया था कि हमने 4 से कहा 4 फैक्टर उसका, तो आप 4 से डिवाइड करेंगे तो डिफरेंट टाइम यानी इंटीजर टाइम पे आपकी टेबल जाएगी। 4 6 24 हो गया। ठीक, अगर हम चाहें 24 की जगह पे तो 4 × 6 कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, बहुत सीधी सी बात है। वही सेम काम हमें यहाँ भी करना है। जैसे आप यहाँ देखिए तो आपको ये दिया गया था पहला पॉलिनोमियल जो बाई क्वाड्रेटिक था, हमने उसको डिवाइड किया x² -5/3 से। तो अगर आप चाहो तो x² -5/3 इंटू इसको राइट कर सकते हो। तो चूंकि इसका रूट निकल चुका है, अब जो हमें रूट फाइंड करना होगा वो इसी का रूट फाइंड करना है, क्योंकि 2 रूट तो हम पहले निकाल चुके हैं इसके थ्रू। अब जो ये मिल रहा है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके थ्रू हमें रूट निकालना है। चलिए इसके थ्रू रूट कैसे निकालेंगे भाई, इसके थ्रू रूट निकालने के लिए हमें इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। चलिए फैक्टराइजेशन करते हैं। 3x² + 6x और +3, इसका फैक्टराइजेशन करना है। बहुत बेसिक सा काम है। अब देखो अगर फैक्टराइजेशन करना है तो आप डायरेक्टली इसको चाहो तो पहले 3 कॉमन कर लो, कॉमन कर लो तो बड़ा आसान हो जाएगा। कॉमन एक कैंसिल कर दो तो यहाँ बचेगा x² + 2x और +1 = 0। बोलो हो। अब इसको आज जब फैक्टराइज करना है तो मिड टर्म स्प्लिटिंग लगाओ, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो x² हो जाएगा। अब मिड वाले टर्म को ऐसा ब्रेक करो जिसको मल्टीप्लाई करने पे x² है और ऐड करने पे 2x है, तो हमने इसको x + x में कर दिया। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है आपका x कॉमन है, तो हमने x यहाँ कॉमन लिया तो बचा x + 1। यहाँ से 1 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x + 1 = 0। सो इम्प्लाइज आप देखोगे कि x + 1 एक ब्रैकेट में हो गया और x + 1 ही दूसरे ब्रैकेट में हो गया, = कितना हुआ, 0 हुआ। अब अगर जानते हो किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो या तो फर्स्ट नंबर 0 होगा या तो सेकंड नंबर 0 होगा। तो एक बार आप इसे x + 1 = 0 कंसीडर करोगे, देन x = आएगा -1। फिर सेम एज वेल यहाँ पे भी है तो x + 1 = 0, सो x = आ गया -1। तो आपने ये देखा कि इसके 4 जीरो जो होने चाहिए वो 2 जीरोस पहले से गिवन थे। एक दिया गया था आपका √5/3, ठीक, और एक दिया गया था -√5/3। दो हम लोगों ने निकाले, एक -1 और दूसरा भी -1। तो इस तरीके से इसके 4 जीरोस हो गए जो आपके किसी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होते हैं। यानी आप जानते हैं जितनी डिग्री उतने जीरोस। तो 2 ऑलरेडी दिए गए थे और 2 आपसे निकालने के लिए कहा गया था, हमने 2 यहाँ पे निकाल लिया। ठीक, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, कहीं कोई दिक्कत कोई असुविधा नहीं होगी। ठीक है, बहुत ध्यान से बस आप हम लोग के साथ लगे रहिए, मैं गारंटी कह रहा हूँ 10th की एनसीईआरटी में कहीं कोई दिक्कत एक भी क्वेश्चन की आपकी नहीं आएगी। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ऑन डिवाइडिंग द x³ - 3x² + x + 2 बाई ए पॉलिनोमियल gx, the quotient and the remainder were 6x - 2 and -2x + 4 respectively. Find the gx. देखिए आपको पता है कि जब आप किसी भी फ्रैक्शन को या किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो आपको बहुत बेसिक सा एक फॉर्मूला मिलता था जिसमें आप डिविडेंड = डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर का रूल लगाते हैं। हमेशा से ये होता है, चाहे कोई नंबर दिया गया या पॉलिनोमियल दिया गया। तो बहुत बेसिक सा रूल है ये। क्या रूल है भाई, डिविडेंड = डिवीजन, या कई लोग डिवाइजर इसे को बोलते हैं, डिवीजन इनटू क्वोशिएंट
भाई देखो जो कुछ बोलते होंगे उसमें एडजस्ट कर लेना। हम लोग हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं रहे अपने जीवन के, तो इसलिए थोड़ी सी कहीं ना कहीं अंग्रेजी में वो लचक रहती है। तो अब ध्यान से देखिए, आपसे कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं किसके द्वारा, gx के द्वारा, जिसका क्वोशंट और रिमाइंडर दिया गया है। क्वोशंट दिया गया x-2 और रिमाइंडर दिया गया -2x + 4। आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है gx, यानी gx मतलब डिवीजर फाइंड करने के लिए कह रहा है। इसको एक मैथ के टर्म में आपको पता है कि डिविडेंड को हम px कहते हैं, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x, और इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, जिसे डिवाइड करते हैं इसको बोलते हैं हम gx। क्या बोलते हैं बेटा, gx। और जो क्वेश्चन मिलता है इसको हम बोलते हैं qx। नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्म है, बाकी और से कोई खास रीजन ऐसा नहीं होता कि यही बोल रहे हैं। और रिमाइंडर बोलते हैं rx। क्या बोलते हैं बेटा, rx बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इसी फॉर्म में आपको रखना है और आपको आंसर फाइंड करना है। आपको दिया गया है ये px पॉलिनोमियल दिया गया है, तो हमने पॉलिनोमियल देखा, अभी सिर्फ रखना शुरू कीजिए। जैसे रखना स्टार्ट करते हैं तो मिलेगा आपको x³ - 3x² + x और +2। ठीक है, ये px की वैल्यू होगी। gx हमें नहीं पता है, gx हमें फाइंड करना है, तो हमने gx को ऐसे रहने दिया। और qx की वैल्यू क्या दी गई, qx मतलब क्या होगा, क्वोशंट जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ क्वोशंट और रिमाइंडर दिया गया है। ध्यान रखिएगा ये जो वर्ड रिस्पेक्टिवली लगता है इसका मतलब होता है क्रमागत। जिस ऑर्डर में ऊपर नंबर लिखे हुए, ऊपर वर्ड्स लिखे हुए, उसी ऑर्डर में नीचे वैल्यूज होंगी। जैसे आपको क्वोशंट और रिमाइंडर लिखा है तो पहला वाला क्वोशंट दूसरा वाला रिमाइंडर होगा। ठीक है, हमने उससे बताया था ना उस दिन कि हम लोग को लगता था कि ये रिस्पेक्टिवली मतलब इज्जत पूर्वक है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। वैसे आप लोग अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप लोग को आता होगा। ठीक, अब आगे देखिए, ये आपको क्या दिया गया है। अब जो सिंप्लीफिकेशन करने लायक चीज़ें सिंप्लीफाई कीजिए। आप इस टर्म को उठा के पूरा इस तरफ भेज दीजिए। ठीक, जैसे आप भेजेंगे तो आपको मिलेगा x³ - 3x² + x + 2 दिया गया है। और ये पूरा टर्म आएगा तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा बेटा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक, और आपके पास राइट साइड में क्या बचा, gx × x - 2। बोलो कोई दर्द, कोई असुविधा नहीं ना। जब हम आगे मूव करते हैं, अब देखो इसे थोड़ा सा और स्टैंडर्डाइज कर लो। जो हो गया x³ x² एक ही है तो -3x² ऐड कर दिया। यहाँ x है और यहाँ 2x है, यानी कितना हो गया, 3x हो गया। और ये 2 - 4 यानी कितना हो गया, -2 हो गया। और इज इक्वल टू gx × x - 2 बचा। बोलो बच्चा, अब ध्यान समझिए इसको जरा। अब gx × x - 2 है और ये आ गया। आपको gx की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चा। जब gx की आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी तो ये आएगा मल्टीप्लाई में, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यानी आपको मिलेगा x³ - 3x² + 3x और -2 और डिवाइडेड बाई बेटा कितना हो गया, x - 2। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, ये होगी आपकी gx की वैल्यू। यानी gx आपको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना पड़ेगा। इस पूरे चैप्टर में डिवाइड आपका साथ नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, डिवाइड आपके साथ लगा हुआ है, तो भाई मत छोड़ो साथ। मिलाओ सुर, मिले सुर मेरा तुम्हारा। चलो डिवाइड करते हैं भाई। क्या हो जाएगा, जिसे हम डिवाइड करना है x - 2 से डिवाइड करना है। और किसको डिवाइड करना है भाई, पॉलिनोमियल आपको दे रखा है x³ - 3x² + 3x और -2। देख लेना भाई कहीं गलती तो नहीं हुई पॉलिनोमियल राइट करने में, हमसे बड़ी गलती होती है राइट करने में। ठीक है, अब जो करना है क्या है कि आपको इससे डिवाइड करना है। डिवीजन आपको बहुत अच्छे से आता है, कई बार हम लोग कर चुके हैं। इस x को x³ के इक्वल करना है। कैसे इक्वल किया जाए, आप देख रहे हैं यहाँ x है, यहाँ x³ है। किससे मल्टीप्लाई करें जो इक्वल हो जाएगा, बताइए। हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बाबू x² से। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x³। फिर x² का मल्टीप्लाई करेंगे -2x से। -2x से करेंगे तो हो जाएगा -2x² हो जाएगा बेटा। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब ये माइनस और यहाँ प्लस हो गया। भाई आपको ये सब पता है ना, बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। भाई यहाँ जब माइनस करोगे बच्चा तो 3x² + 2x² है तो ये हो जाएगा -x² और +3x। बोलो ना लाइक हुआ कि नहीं हुआ। अब बताओ, ये x - 2 है तो x - 2 को -x² + 3x करना है। कैसे पॉसिबल है भाई, यहाँ प्लस यहाँ माइनस करना है तो यहाँ -x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -x² - 2x। बोलो होगा कि नहीं होगा भाई, बच्चा नालायक होगा। अब इसके बाद देखा जाए तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, जयराम जी की कैंसिल हो गया। कितना बचा यहाँ पे, यहाँ बचा x और ऊपर से उतरा -2। अब यार x - 2 यहाँ, x - 2 यहाँ, एक अंधा बालक भी बता देगा। यानी यहाँ 1 टाइम टेबल जाएगी और एक कट पीरियड कितना हो जाएगा, स्वाहा। क्या हो जाएगा, स्वाहा। तो आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद x² - x + 1 आ गया, आया। और यही आपका gx होगा। बोलो बच्चा होगा कि नहीं होगा। Then you will get gx = x² - x and +1।
बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? एकदम आसान सा, एकदम स्मूथली आपने चीज़ों को सॉल्व कर लिया, समझ लिया। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको समझने की फेर थी। ये अब बात करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गिव एग्जांपल ऑफ द पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम, जो इस डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करता हूँ और साथ साथ इसे भी सेटिस्फाई करता हूँ, जो आपके 3 अलग अलग क्वेश्चन दिए गए। ध्यान समझिए कहना क्या जाता है। ये आपसे कह रहा है कि इसको सेटिस्फाई करने वाला और डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करने वाला आपको px, qx, gx और rx की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मेरी बात सुनिए, जैसे आपसे कहा गया है डिग्री ऑफ, ये DEG जो लिखा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x, डिग्री ऑफ px इज इक्वल डिग्री ऑफ qx होना चाहिए। आपको पता है px क्या होता है? आपको मैं एक बात थोड़ा सा रिमाइंड कर दूं। फॉर्मेट होता है ऐसे कि px को आप डिवाइड करते हैं किसी नंबर से और जिससे डिवाइड करते हैं उसको आप gx बोलते हैं। ठीक, जितने टाइम आप टेबल जाती हैं उसे आप qx बोलते हैं और जो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद बच जाता है उसे आप rx बोलते हैं। ये तो फॉर्मेट होता है आपका डिवीजन का। तो ये सारे नंबर्स आपको फाइंड करने हैं जो अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। जैसे अगर फर्स्ट की बात कीजिए, फर्स्ट में कह रहा है कि डिग्री ऑफ px यानी जिसको आप डिवाइड करें और जो आपका क्वोशंट है उन दोनों की डिग्री सेम, ये कब हो पाएगा? जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपसे कहा कि आप x² + 5x को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर आप मान लीजिए x से डिवाइड करते हैं, जब x से डिवाइड करेंगे यहाँ x² है, यहाँ ऑलरेडी x दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन पे आप जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो आपको जो डिग्री मिलेगी ये x को 1 टाइम और ले जाना पड़ेगा, यानी x टाइम ले जाना पड़ेगा, तब यहाँ x² मिलेगा। लेकिन आपसे कहा क्या जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि डिग्री ऑफ px इज इक्वल डिग्री ऑफ qx। ये qx है ना भाई, जो यहाँ मिलेगा qx मिलेगा। तो इन दोनों की डिग्री बराबर कब होगी? जब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ना हो। अगर हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 2 ले लिया होता, क्या ले लिया होता? 2 ले लिया होता। अब आपको इसके इक्वल भी करना होता, तो आप क्या करते? आप कहते सर यहाँ पे ऐसा होगा कि ये हो जाएगा x² 2 हो जाएगा। कैसे करेंगे भाई? आप 2 का मल्टीप्लाई x² 2 में करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा फाइनली x²। यही तो होगा। तो देखो यहाँ पे डिग्री कितनी आ गई? 2 आ गई। अब देखिए यहाँ आपको फ्रैक्शन अगर बातें हैं तो फ्रैक्शन छोड़ दीजिए, आप ऐसे समझिए। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा आपको दिया होता 5x² + 3x + 7 दिया, ठीक है। आपको यहाँ चाह रहे हैं ये px जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसकी डिग्री 2 दी गई है, आप चाहते हैं qx जो है उसकी डिग्री 2 है। अब बताइए यहाँ पे अगर मान लीजिए आप कोई भी कांस्टेंट लाइक आप 5 लेते हैं तो क्या होगा? आप 5 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 5 चाहते हैं 5x² हो जाए यानी 5x² हो जाए, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x² से। भाई x² से आपने मल्टीप्लाई कर देते, इसकी डिग्री जो होगी वो इसके बराबर में आ जाएगी, इसकी डिग्री और इसकी डिग्री दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाह रहे हैं कि क्वोशंट और पॉलिनोमियल की दोनों की क्वोशंट और डिविडेंड दोनों की डिग्री बराबर हो, तो ऐसे कंडीशन पे आपको किसी भी कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? कांस्टेंट टर्म से, तभी आपको दोनों डिग्री बराबर मिलेगी। अब कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। चलिए जैसे मैंने आपसे कहा कि आप ले लिए कि जैसे अभी हमने लिखा था उसी ले लेते हैं 10x² px इज इक्वल टू 10x² + 5x और +3, ठीक है। और उसके साथ अगर हमको qx पता करना है डिग्री तो हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे डिवाइड कैसे करेंगे? चलो हम gx से कर लेते हैं। gx से करने के लिए हमने यहाँ 5 कर लिया, क्या राइट कर दिया? 5 राइट कर दिया। अब यहाँ पे जो आपको qx मिलेगा वो पता कर लीजिए और जो rx मिलेगा वो पता कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जैसे आपको ये डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 10x² और +5x और +3 हुआ। आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे 5 से तो 5 2 10, अब x² करेंगे तो x² हो जाएगा, ठीक भाई। ये कैंसिल हो गया, बचा 5x। अब 5x क्या करेंगे? इसको 1 टाइम ले जाएंगे, 1x टाइम ले जाएंगे तो हो जाएगा 5x हो जाएगा बेटा। ये कैंसिल, बचा 3। अब 3 में टेबल जाएगी नहीं, तो आपके अनुसार ये देखो qx कितना हो गया? 2x² + x हो गया और रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतना सिंपल सा। आपको समझौता ये नहीं करने के लिए कर रहे हैं, आपसे केवल सीधी सी बात कर रहे हैं एग्जाम्पल देने के लिए, तो आप इन दोनों को केवल लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक। लेकिन मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे यहाँ पे gx, qx और rx की वैल्यू आएगी, ठीक। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसी के सेकंड पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पे डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx कहा जा रहा है। यानी जो आपकी डिग्री क्वोशंट की आ रही हो वही सेम डिग्री आपके रिमाइंडर की आ रही हो। ऐसा कब पॉसिबल? चलिए देखते हैं कि डिग्री ऑफ qx इज इक्वल डिग्री ऑफ rx कब होगा।
इसके कई सारे एग्जाम्पल सेट हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए आप, मैंने कहा कि कोई क्वेश्चन दिया गया है x⁴ प्लस x दिया गया, ठीक, और इसको डिवाइड करना है किससे, हमें इसको डिवाइड करना है हमें x³ से। किससे डिवाइड करना है भाई, x³ से डिवाइड करना है। अब बहुत बेसिक सा एग्जांपल, अगर आप x³ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x⁴ पहुँचाना है, तो ये कब पहुँचेगा, जब यहाँ हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x⁴ हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब आपके पास रिमाइंडर के रूप में यहाँ कितना बच गया, केवल x बचा। अब देखिए यहाँ रिमाइंडर के रूप में x बच रहा है, इसकी डिग्री 1 है, और यहाँ हम कांस्टेंट ले गए हैं x, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर हो गया। आप चाहते हैं इसको लिखना तो लिख लीजिए। तो यहाँ पे px कितना हो जाएगा, यहाँ px हो जाएगा x⁴ प्लस x हो जाएगा, और qx कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x, और उसके बाद gx कितना होगा, वो gx हो जाएगा x⁴, और उसके बाद आपका रिमाइंडर हो जाएगा बेटा x। क्लियर है। दोनों की डिग्री यहाँ पे जो क्वोशिएंट है और जो रिमाइंडर है दोनों की सेम होगी, कांस्टेंट होगी। अब इसके बाद अगर लास्ट इसके पार्ट की बात करें तो लास्ट पार्ट में आपसे करा है डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब तो रिमाइंडर की डिग्री 0 चाहते हैं, मतलब डिग्री 0 किसकी होती है, ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 0 होती है। आपको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है कुछ, मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बताया था, अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल बताए थे, तो वहाँ मैंने आपको बताया भी था कि किस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। बाबू ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री 0 होती है, ठीक। तो इसके लिए आप कुछ भी कर लो भाई, आपको दिया गया मान लो x³ प्लस 5 दे रखा है, ठीक है, आपको डिवाइड करना है किससे, x³ से डिवाइड कर लो भाई, किससे डिवाइड कर लो, x³ से डिवाइड कर लो या x² से, कुछ भी कर लो। मान लो आप x² से करते हो, ठीक, तो x² से करना चाहते हो आप इसमें डिवाइड, तो आप x से मल्टीप्लाई करोगे, x का मल्टीप्लाई x² से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x³, ठीक, ये हो गया कैंसिल, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब बचा कितना, 5 बचा, तो 5 आपका रिमाइंडर बच रहा है। 5 क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, और रिमाइंडर अगर 5 बच रहा है यानी रिमाइंडर 5 क्या है, 5 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है भाई। आपका Rx कितना बचा, 5, और 5 कैसा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो आप यहाँ करेंगे राइट कि डिग्री ऑफ Rx यानी जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 5 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्लियर है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ये बहुत आसान सा है, इसके अलग अलग आंसर मिल सकते हैं, हो सकता है जो आप लगा रहे हो उसका आंसर कुछ दूसरा आ रहा हो, बट पैटर्न आपका कॉन्सेप्ट लगभग सेम रहेगा, ठीक है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना ढेर सारा प्यार हमेशा देते रहिए। आपको अगर कोई कंप्लेन है या आप चाहते हैं कोई चेंज हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर ऐड कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना अपने फैमिली ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।